Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Guna. Welcome in day 3 of class 8, chapter number 9 reproduction in animal. कुछ टॉपिक इस चैप्टर के हम स्टडी कर चुके हैं. आज हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग कि ह्यूमन बीइंग में जो फर्टिलाइजेशन है वो किस तरह से होगा. हमने फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन लास्ट वीडियो में स्टडी की थी कि क्या होता है फर्टिलाइजेशन. जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ मतलब मिल जाता है और जाइगोट फॉर्म करता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन. मीन्स जो स्पर्म है वो एग के साथ मिक्स हो जाएगा और कब मिक्स होगा, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, जाइगोट फॉर्म करते हैं. इन ह्यूमन बीइंग फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. ये भी हमने रीड किया था कि फर्टिलाइजेशन दो टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल. इंटरनल कौन सा है, जो बॉडी के अंदर होगा, और एक्सटर्नल कौन सा है, जो आउटसाइड होगा. तो मिलियन ऑफ स्पर्म्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वेगिना ऑफ फीमेल थ्रू पेनिस ड्यूरिंग मेटिंग. देखिए मेटिंग के दौरान क्या होता है कि जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है वो वेगिना के अंदर चला जाता है. द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग स्पर्म इनटू वेगिना, मतलब कि स्पर्म को वेगिना के अंदर रिलीज होने का जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं, इजैकुलेशन. द स्पर्म्स आर हाईली एक्टिव एंड मोटिल. जो स्पर्म है वो हाईली एक्टिव होते हैं और मोटिल होते हैं. दे रीच द फैलोपियन ट्यूब्स थ्रू द यूटिरस. वो क्या है, यूटिरस के थ्रू फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं. वन ऑफ द स्पर्म फ्यूज विद द ओवम, मतलब कि एक जो स्पर्म है वो ओवम के साथ फ्यूज होगा फैलोपियन ट्यूब में और क्या फॉर्म करेंगे, जाइगोट फॉर्म करेंगे. आफ्टर फर्टिलाइजेशन अ कवरिंग इज फॉर्म्ड अराउंड द फर्टिलाइज्ड एग. जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा तो फर्टिलाइज एग के अराउंड क्या होगा, एक कवरिंग फॉर्म हो जाएगी जो क्या करेगी, अदर स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग, मतलब कि दूसरे स्पर्म को उसके अंदर एंटर नहीं करने देगी. इफ द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म, अगर ओवम जो है फर्टिलाइज नहीं होता स्पर्म से, इट इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द वेगिना. तो ये क्या होता है, वेगिना से बाहर आ जाता है अलोंग विद सम मसल एंड ब्लड, या तो मसल के साथ या फिर ब्लड के साथ. तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन. ठीक है. नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो, की एम्ब्रियो का डेवलप किस तरह से होता है. द जाइगोट डिवाइड्स रैपिडली एंड रिपीडली एंड फॉर्म ए बॉल ऑफ 100 ऑफ सेल. जो जाइगोट है वो रैपिडली एंड और जो जाइगोट है वो रैपिडली डिवाइड हो जाता है और रिपीटली मतलब कि बार बार डिवाइड होते रहते हैं और क्या करते हैं, 100 ऑफ बॉल या फिर 100 ऑफ सेल्स फॉर्म करते हैं. द सेल्स देन बिगिंस टू फॉर्म ग्रुप. फिर सेल्स क्या करती हैं, ग्रुप फॉर्म करती हैं. फिर जो टिश्यू बना देते हैं, टिश्यू के बाद फिर ऑर्गन बन जाते हैं. ये हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में. ऑर्गन के बाद क्या बनता है, फिर जो उस ऑर्गन की स्ट्रक्चर है वो एम्ब्रियो में चेंज हो जाती है. द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूटिरस. जो एम्ब्रियो है वो कहाँ एम्बेडेड हो जाता है, यूटिरस की वॉल में, आगे फर्दर डेवलपमेंट के लिए. तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन क्या है कि जब एम्ब्रियो यूटिरस की वॉल के साथ एम्बेडेड हो जाता है फर्दर डेवलपमेंट के लिए, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन. देखिए जाइगोट की फॉर्मेशन इस तरह से होगी, एम्बेडेड एम्ब्रियो, दिस इज यूटिरस, ओवेरी, जाइगोट, एग, sperm fusion, ovulation, ball of cells. This is the ball of cell. This is the embedded of the embryo in the uterus. The embryo continues to develop in the uterus. जो embryo है वो uterus में develop करता रहेगा. It gradually develop body parts such as hands. मतलब कि इसके अंदर जो body parts हैं वो develop हो जाएंगे, जैसे hand, legs, head, eyes, ears. The stage of the embryo in which all the body parts can be identified. मतलब कि एम्ब्रियो की ऐसी स्टेज जहां पर सभी पार्ट आइडेंटिफाई होने लग जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं फीटस. ठीक है, दिस इज अ फीटस. देखिए यहाँ पर सभी जो ऑर्गन है या सभी पार्ट जो है आइडेंटिफाई हो रहे हैं. दिस इज अ हेड, आर्म्स, हैंड, लेग्स, फुट. तो इसे हम क्या बोलते हैं, फीटस. देखिए
fetus developing in the mother's womb. This is the mother wombs. This is fetus. Amniotic cavity filled with fluid. इसके अंदर क्या है? फ्लूइड फिल होगा. This is the wall of uterus. This is the placenta. This is the umbilical cord. आगे देखिए, fetus is attached to the uterus by a special structure. जो fetus है वो यूटिरस से अटैच होगा एक स्पेशल स्ट्रक्चर से, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं. द प्लेसेंटा प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द fetus. जो प्लेसेंटा है वो क्या प्रोवाइड करेगा? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा fetus को. एंड ऑल्सो रिमूव वेस्ट, और क्या करेगा? वेस्ट को रिमूव कर देगा. व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द fetus इज कंप्लीट, जब fetus की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी, द मदर गिव बर्थ टू द बेबी. तो मदर क्या करेगी? बेबी को बर्थ देगी. द पीरियड ऑफ कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ fetus फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू टिल बर्थ ऑफ ए बेबी इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड. देखिए, जेस्टेशन पीरियड क्या है? फीटस के डेवलपमेंट से लेकर, मीन्स फर्टिलाइजेशन से लेकर टिल बर्थ का जो टाइम है उसे हम क्या बोलते हैं? जेस्टेशन पीरियड. It is about 9 months or 40 week in human being. The act of giving birth, मतलब कि बेबी को बर्थ देने का जो एक्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? पार्ट्यूरेशन. ठीक है. देखो ये क्या बोल रहे हैं कि इस स्टैंजा में कि फिशेज और फ्रॉग जो है वो 100 ऑफ एग को ले करते हैं, बट हैन क्या है? एक टाइम में ओनली एक ही एग को ले करेगी. दिस इज बिकॉज एग एंड स्पर्म ऑफ फिशेज एंड फ्रॉग गेट एक्सपोज टू वाटर मूवमेंट. क्योंकि जो फिशेज है उनके एग पानी में एक्सपोज हो जाते हैं. ठीक है, इसीलिए वो क्या करते हैं? 100 ऑफ एग को ले करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है टेस्ट ट्यूब बेबी. इन सम वुमेन द फेलोपियन ट्यूब आर ब्लॉक ड्यू टू सम रीजन. मीन्स जो फेलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक होती है कुछ रीजन की वजह से. दिस वुमेन आर अनेबल टू बियर बेबीज. वो क्या करती है? बेबी को बियर नहीं कर सकती क्योंकि स्पर्म जो है वहां तक पहुंच ही नहीं सकता. इन सच केसेस डॉक्टर कलेक्ट फ्रेशली रिलीज एग. तो डॉक्टर क्या करते हैं? फ्रेशली रिलीज एग को कलेक्ट करते हैं और स्पर्म को कलेक्ट करते हैं एंड कीप देम टुगेदर इन ए टेस्ट ट्यूब. और वो क्या करते हैं? कुछ घंटों के लिए टेस्ट ट्यूब में रखते हैं फॉर आईवीएफ. आईवीएफ के लिए उसे कहाँ रखेंगे? टेस्ट ट्यूब में. तो इसे क्या बोलते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. मीन्स फर्टिलाइजेशन आउटसाइड ए लिविंग बॉडी. मीन्स लिविंग बॉडी के आउटसाइड फर्टिलाइजेशन कराना. आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज अलाउड टू डेवलप. मीन्स फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? जाइगोट अलो हो जाएगा डेवलप करने में फॉर अबाउट अ वीक. फिर उसे कहाँ डाल देते हैं? यूटिरस में डाल दिया जाता है. मीन्स वॉम में डाल दिया जाता है, मदर वॉम में. कंप्लीट डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द यूटिरस. उसके बाद जो कंप्लीट डेवलपमेंट होगी वो यूटिरस में ही होगी. एंड द बेबी इज बोर्न लाइक एनी अदर बेबी. और जो बेबी होगा वो दूसरे बेबी की तरह ही बोर्न होगा. बेबी इज बोर्न थ्रू दिस टेक्निक. इस तरह से जो बेबी बोर्न होंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबीज. आगे देखिए, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन हैन. कि हैन में किस तरह से, पहले हमने रीड किया था कि ह्यूमन बीइंग में एम्ब्रियो किस तरह से डेवलप होगा. नाउ वी रीड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन हैन, कि हैन में किस तरह से एम्ब्रियो डेवलप होगा. तो हैन में भी क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन हैन ऑल्सो, बट दे डोंट गिव बर्थ टू यंग वंस. लेकिन वो यंग वंस को बर्थ नहीं देते. फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है डिवाइड्स हो जाता है रेपिडली एंड ट्रेवल टू ओविडक्ट. ओविडक्ट में ट्रेवल हो जाता है. एज इट ट्रेवल्स मैनी प्रोटेक्टिव लेयर आर फॉर्म अराउंड इट. जैसे ही ये फॉर्म होगा तो इसके चारों ओर बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म हो जाएंगी. द हार्ड शेल दैट वी सी इन ए हैन एग इज वन सच प्रोटेक्टिव लेयर. जो हार्ड शेल है जो हम हैन के एग में देखते हैं वो क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसके चारों ओर. आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो द हैन फाइनली लेज द एग. मतलब कि जैसे ही हार्ड शेल फॉर्म हो जाती है तो जो हैन है वो एग को ले कर देगी. द एम्ब्रियो टेक अबाउट 3 वीक टू डेवलप इनटू ए चिक.
मतलब कि एक एग से चिक बनने में कम से कम 3 वीक लग जाते हैं। द हैन सिट ऑन द एग टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्मथ। हैन जो है वो एग के ऊपर बैठेगी उसे गर्मी देने के लिए। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन। द डेवलपमेंट ऑफ द चिक टेक प्लेस इनसाइड द एग शेल। जो डेवलपमेंट है चिक की वो एग शेल के अंदर होगी इस टाइम पे। व्हेन द चिक इज कम्प्लीटली डेवलप, जब जो चिक है कम्प्लीटली डेवलप हो जाएगा, इट बर्स्ट ओपन एग शेल, बर्स्ट हो जाएगा और एग शेल ओपन हो जाएगी, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? हैचिंग। मीन्स जब जो एग की शेल बर्स्ट हो जाएगी और अंदर से चिक निकलेगा तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? हैचिंग। चिक कम्स आउट ऑफ द एग, चिक जो है वो एग से बाहर आ जाएगा एंड अंडरगोज द डेवलपमेंट प्रोसेस, और डेवलपमेंट प्रोसेस के अंडरगो रहेगा। सिमिलरली यंग वन ऑफ इंसेक्ट, रेप्टाइल्स एंड अदर बर्ड हैच फ्रॉम द एग। मतलब कि जो दूसरे बर्ड हैं उनके जो यंग वन है वो भी किससे बनते हैं? हैचिंग ऑफ एग से। देखिए यंग वंस ऑफ रेप्टाइल बर्ड, ठीक है। फिर यंग वन से एडल्ट किस तरह से बनेगा? द न्यू इंडिविजुअल दैट आर बोर्न और हैच्ड फ्रॉम द एग। मतलब कि नए इंडिविजुअल जो बोर्न होते हैं या फिर एग से हैच होते हैं वो कंटिन्यू ग्रो करते रहते हैं जब तक वो एडल्ट नहीं बनते। मोस्टली यंग वंस हैव सिमिलर शेप, जो यंग वंस हैं उनकी शेप सिमिलर होगी एंड स्ट्रक्चर एज देयर पेरेंट्स, बट इन सम केस, जैसे उनकी पेरेंट्स की है, बट कुछ केस में कैसा होता है कि द यंग वन लुक डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। जो यंग वन है वो अपने एडल्ट से डिफरेंट दिखाई देगा। जैसे एनिमल हैं, फ्रॉग, मॉस्किटोज, बटरफ्लाईज हैव डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। उनमें क्या है? अलग अलग स्टेज होती है डेवलपमेंट की, हैचिंग ऑफ एग से लेकर फॉर्मेशन ऑफ एडल्ट तक। अगर बीच में कुछ भी चेंज हो गया तो जो एडल्ट है वो अपने पेरेंट से डिफरेंट दिखाई देगा। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग या फिर मेटामॉर्फोसिस। मीन्स जो फ्रॉग के डेवलपमेंट होने का प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। एन एडल्ट फीमेल फ्रॉग ले ए लार्ज नंबर ऑफ एग इन वाटर। जो एडल्ट फीमेल फ्रॉग है वो क्या करेगा? लार्ज नंबर ऑफ एग को वाटर में ले करेगा। आफ्टर सम टाइम द एग हैच इनटू स्मॉल फिश लाइक लार्वा। कुछ टाइम के बाद क्या होगा? जो एग है हैच होंगे इनटू स्मॉल फिश लाइक लार्वा, मतलब लार्वा में हैच होंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं? टैडपोल्स बोलते हैं। दैट ग्रो लार्जर एज दे फीड ऑन एल्गे एंड बिट्स ऑफ प्लांट मटेरियल। The tadpole grow its limb. After the development of both pair of limbs, the young frog crawl to the land. देखिए जो टैडपोल है वो लिम्ब में ग्रो करेगा। जैसे ही डेवलपमेंट हो जाएगी दोनों पेयर ऑफ लिम्स की, द यंग फ्रॉग क्रॉल्स टू द लैंड। जो यंग फ्रॉग है वो लैंड पे क्रॉल करने लगेगा। देखिए मेटामॉर्फोसिस क्या है? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए लार्वा इनटू एन एडल्ट। लार्वा का जो एडल्ट में ट्रांसफॉर्मेशन होने का प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। मतलब कि उसमें क्या है? कुछ ड्रेस्टिक चेंजेस होते हैं। इन केस ऑफ मॉस्किटो, मॉस्किटो में जब एग हैच होगा तो वॉर्म लाइक लार्वा बाहर आएगा। 2 वीक में इट चेंज इनटू एन एडल्ट मॉस्किटो, एडल्ट मॉस्किटो में चेंज हो जाएगा। बटरफ्लाई एंड मोथ ऑल्सो पास थ्रू द लार्वा। जो बटरफ्लाई और मोथ है वो लार्वा में से पास होंगी एंड प्यूपा स्टेज बिफोर द विंग्ड एडल्ट इज बोर्न। और कहाँ प्यूपा स्टेज पे पहुंच जाएंगे? जैसे ही नया अडल्ट उससे बनेगा। देखिए लार्ज नंबर ऑफ एग हैं, अर्ली टैडपोल, ग्रोइंग टैडपोल, उसके बाद टैडपोल विद लिम्स, फिर यंग फ्रॉग क्रोलिंग फ्रॉम द वाटर टू लैंड, फिर एडल्ट फ्रॉग। इस तरह से होगा। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या था? जिसमें हमें 2 पेरेंट रिक्वायर्ड है, 1 मेल एंड फीमेल। बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं है। देयर आर सेवरल मेथड ऑफ असेक्सुअल। इसमें क्या है? सिंगल पेरेंट ही रिक्वायर्ड है। तो अलग अलग टाइप से होता है, जैसे बाइनरी फ्यूजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन या फिर रीजनरेशन। लेट अस स्टडी बाइनरी फ्यूजन एंड बडिंग इन डिटेल। तो सबसे पहले बाइनरी फ्यूजन है। बाइनरी फ्यूजन मीन्स क्या है? मीन्स जो एक सेल है उसका सेम काइंड की 2 सेल में ब्रेक हो जाना। बाइनरी का मतलब ही क्या है? ट्रू।
देखिए इन बाइनरी फ्यूजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम काइंड, मीन्स जो पेरेंट है वो दो सेम काइंड के ऑर्गेनिज्म में ब्रेक हो जाएगा। बाइनरी फ्यूजन अमीबा में होता है, एक एग्जांपल है इसका, 2 पार्ट्स हो जाते हैं उसकी पूरी बॉडी के। जैसे देखो द साइट अमीबा में न्यूक्लियस में साइटोप्लाज्म, तो जो साइटोप्लाज्म होता है अमीबा का डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और ईच न्यूक्लियस मतलब हर 2 अलग अलग न्यूक्लियस बन जाएंगे। इस तरह से एक सिंगल पेरेंट है जो अमीबा वो 2 डॉटर अमीबा में ब्रेक हो जाता है। The 2 daughter amoeba produced by binary fission grow to their full size and divide again. देखिए दिस इज द अमीबा, दिस इज न्यूक्लियस, कंस्ट्रिक्शन इस तरह से होगा, फिर इस तरह से हो जाएगा, 2 अलग अलग न्यूक्लियस बनेंगे, लास्ट स्टेज क्या है 2 डॉटर अमीबा बन जाएंगे। दिस इज द बाइनरी फ्यूजन। नेक्स्ट टाइप इज बडिंग। बडिंग इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, इस तरह से बडिंग मतलब एक जो न्यूक्लियाई है उस पर इस तरह से बडिंग हो जाती है, फिर बडिंग इससे अलग होती है, फिर उससे नया प्लांट बन जाता है, ठीक है। या फिर मान लो अलग से यहाँ ग्रो कर गया, जैसे ये ग्रो किया है, फिर ये बनेगा पूरा, फिर ये पूरा बनेगा, फिर यहाँ से अलग हो जाएगा। दिस इज द बडिंग। देखिए इन बडिंग ए स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड बड इज फॉर्म्ड, मतलब इसमें क्या है एक स्मॉल आउटग्रोथ जिसे हम क्या बोलते हैं बड बोलते हैं, वो ग्रो करेगी ऑन द बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो इन साइज, जो साइज में ग्रो करेगी, एंड गेट डी अटैच टू फॉर्म ए न्यू ऑर्गेनिज्म, और जो डी अटैच हो जाएगी और फिर नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगी। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। देखिए दिस इज द हाइड्रा। हाइड्रा यहाँ पे इसमें बड फॉर्म हुआ, फिर न्यू हाइड्रा बना इससे, फिर ये न्यू हाइड्रा क्या हो जाता है सेपरेट हो जाता है, मीन्स एक हाइड्रा से क्या बन गए 2 हाइड्रा बन गए। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ रिप्रोडक्शन इन एनिमल। तो यहाँ हमारा हाफ ईयरली सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पीडीएफ में आपको इसकी एक्सरसाइज मिल जाएगी और उससे नेक्स्ट वीडियो में आपको इस लेसन के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अभी आपने क्या करना है, इस लेसन की एक्सरसाइज फाइंड आउट करनी है और इस लेसन को अच्छे से रीड करना है। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग।